Our next topic is इंस्टॉलेशन ऑफ अ कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। एक कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम अकाउंटिंग का जिसमें हम कोस्ट्स को एक्यूमुलेट करते हैं, कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करते हैं, कोस्ट इन्फॉर्मेशन को कोस्ट के डाटा के बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं, रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। एक आइडियल कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए? उसमें कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो जो प्रोडक्शन के मेथड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस हैं, नेचर ऑफ बिजनेस है, उसको सूट करना चाहिए। सिंप्लिसिटी, यानी कि वो जो कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग उसमें हम चेंज ला पाएँ। इकोनॉमिकल होना चाहिए, कोस्टिंग सिस्टम इकोनॉमिकल होना चाहिए ताकि हम जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स है उसमें कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर पाएँ। ठीक है, यानी कि बिज़नेस को कोस्ट का बेनिफिट हो, कोस्ट रिड्यूस कर पाएँ, ऐसा सिस्टम बनाएं। कंपैरेबिलिटी, एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें हम एक्चुअल कोस्ट को स्टैंडर्ड टारगेट से कंपेयर कर पाएँ। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस, अब अगर हमें एसरटेन करना है कोस्ट की एक्यूरेसी को, तो एक गुड सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें हमने कलेक्शन कर रखी हो ओवरहेड्स की और रॉ मटेरियल्स की, लेबर के कॉस्ट की, इन सभी की कलेक्शन कर रखी हो। इन सभी को अलग अलग से डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है एक्सपेंसेस को हमने अलग अलग रिकॉर्ड कर रखा हो। कंसिडरेशन ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स बिसाइड्स इंटरनल फैक्टर्स, अब हम इसमें इंटरनल फैक्टर के साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी हमने इसमें कंसीडर करना है। टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेशन एंड सर्विस, अब जो कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो टाइमली जो है वो प्रोवाइड कर देनी चाहिए कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को। अगर टाइमली नहीं मिलेगी तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, अब जो कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उसके पैरेलल चलना चाहिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी हो कोस्ट की। जो वेरियस डिपार्टमेंट्स में कोस्ट इनकर हुई है उसके लिए हम उनको अकाउंटेबल ठहरा सकें। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, अब सारे जो परफॉर्मेंस है अकाउंटिंग सिस्टम में वो यूनिफॉर्म होने चाहिए इन साइज एंड क्वालिटी। डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट कलर्स, इट विल इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंट मटेरियल कंट्रोल सिस्टम, एक ऐसा कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनाना है जिसके बेसिस पर हम मटेरियल का जो कंट्रोल है वो एफिशिएंटली कर पाएँ। एडिकेट वेज प्रोसीजर, अब वेजेस को जो डिटरमाइन हम करते हैं उसके लिए हमें वेज शीट्स बनानी होंगी, पेमेंट ऑफ वेजेस और वेजेस के प्रोसीजर को रिकॉर्ड करने का एक बेटर मेथड अडोप्ट करना होगा, जिसकी हेल्प से हम वेजेस को अच्छे से वर्कर्स को प्रोवाइड कर पाएँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टेप्स इन इंस्टॉलेशन ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। स्टेप्स की एक ट्रिक है याद करने की, DSSD IORR। D से डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, S से स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, S से स्ट्रक्चर ऑफ कोस्ट अकाउंट्स, D से डिटर्मिनेशन ऑफ कोस्ट रेट्स। तो ये होगा DSSD। IORR क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोस्ट ऑफिस, रिलेशनशिप विद अदर डिपार्टमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो इस ट्रिक से हम इनको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, अब जो ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम कोस्ट सिस्टम के थ्रू, कोस्टिंग अकाउंटिंग के थ्रू अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें वो डिटरमाइन करना होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। कोस्ट को रिड्यूस करना ऑब्जेक्टिव है, या फिर किसी बजट, किसी टारगेट कोस्टिंग पर पहुंचना हमारा ऑब्जेक्टिव है, या कोस्ट को कंट्रोल करना ऑब्जेक्टिव है, या डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, अब जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है हमारा, नेचर ऑफ ऑपरेशन कैसा है, एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी क्या है, और एग्जिस्टिंगली हम कैसे जो है वेस्टेज ऑफ मटेरियल को ट्रीट कर रहे हैं, उन सभी को हमें स्टडी करना होगा। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ कोस्ट अकाउंट्स। कोस्ट अकाउंट का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे हम कोस्ट को ऐड करते चलें उसमें, ठीक है, और टोटल कोस्ट हर एक स्टेज के बेसिस पर डिटरमाइन हो। डिटर्मिनेशन ऑफ कोस्ट रेट्स, अब कोस्ट को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोस्ट में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट कोस्ट को भी हम क्लासीफाई करते हैं, ऑफिस एक्सपेंडिचर, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री को ओवरहेड्स, ठीक है।
तो एक कंप्लीट कोस्टिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हम क्विकली क्लासीफाई कर पाएँ कि कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट है, कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, कौन से ऑफिस एक्सपेंसेस हैं और कौन से फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम। अब जो एक कॉस्ट अकाउंटिंग को परफॉर्म करते हैं लोग, पहले उनको इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। उनको इसको इम्प्लाइड करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन में उनको ये बताना होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफिस। अब जो कॉस्ट ऑफिस होगा वो जो है फैक्ट्री के आसपास ही होना चाहिए, ताकि जो रूटीन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो रूट अप करने में डिले ना हो। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप विद अदर डिपार्टमेंट्स। अब जो कोस्टिंग सिस्टम है, कोस्टिंग डिपार्टमेंट है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहिए, यानी कि डायरेक्टली वो रिपोर्ट करे टॉप मैनेजमेंट को। इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड टू सर्व द मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स। एक होल सिस्टम होना चाहिए रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स का। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए ताकि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम सक्सेसफुल हो पाए। थैंक यू।